जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सारे संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा सत्संग ये है कि मैं इससे पहले भी सत्संग कर चुकी हूँ, वो सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ है अभी तक। मेरे जो अंकल जी हैं वो जल लेने गए थे और गुरुजी का मेरे पास उससे पहले टेलीपैथिक्स पैथिक पे मैसेज आ रहा था कि तेरे अंकल जी पे बहुत बड़ा संकट है, बहुत भारी संकट है। और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने अंकल जी को मना कर रही थी कि आप जल लेने मत जाओ। सॉरी संगत जी, अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि भोले बाबा की नगरी है, गुरुजी की नगरी है वो, और हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है। पर गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। तो उस वक्त जब गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे अंकल जी पे संकट है, बहुत भारी संकट है। तो हर किसी को डर लगता है संगत जी। तो फिर मैंने उसके बाद अपने अंकल जी को मना किया, पर अंकल जी हर हर साल जल लेने जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं, मैं तो जाऊंगा। और वो गुरुजी को अभी इतना मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं। मतलब ये कि मत्था टेकते हैं, जल लेते हैं, पर वो मानते नहीं है, सत्संग नहीं सुनते और मतलब किसी किसी मैसेज पे विश्वास नहीं करते हैं। तो संगत जी मैंने उनको मना किया, वो चले गए हो। तो फिर मैंने मेरे अंकल जी गए थे 28 तारीख को, 28 जुलाई को। तो मैंने उस दिन फिर सत्संग किया था। गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी मैं सत्संग कर रही हूँ। मतलब हम कौन होते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है जो होता है। मैंने उस दिन सत्संग किया, अपने अंकल जी के लिए किया था। और मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे अंकल जी के अंग संग रहना वहाँ पे, उनके साथ जाना, उनको उनका ध्यान रखना वहाँ पे। मैं भेज रही हूँ उनको। और आपने कहा था कि भारी संकट है, पर मुझे आप पे बहुत अटूट विश्वास है कि आप मेरे अंकल जी को कुछ नहीं होने दोगे और खरोच भी नहीं आने दोगे। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे अंकल जी ने मतलब मेरे को कल क्या डेट थी, 3 अगस्त को मेरे अंकल जी ने मतलब 2 तारीख, 1 तारीख को आ गए थे। सॉरी, 2 तारीख की शिवरात्रि थी ना, 2 तारीख को आ गए थे। उन्होंने कल मेरे को वो वीडियो दिखाई कि वहाँ पर जहाँ मेरे अंकल जी रुके हुए थे हरिद्वार में, वहाँ पे वो खाना खा रहे थे और वो पराठा खा रहे थे, आलू का पराठा। उस आलू के पराठे में साक्षात गुरुजी थे और उसमें तितली बटरफ्लाई आई और वो मेरे अंकल जी के साथ उसी पराठे में खाना खा रही थी। और वो उसकी मतलब मेरे अंकल जी विश्वास नहीं करते हैं। मेरे अंकल जी को पता ही नहीं था कि गुरुजी का जो रूप है, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। पर बटरफ्लाई के जब गुरुजी दर्शन देते हैं तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। मैंने कभी भी मैं गुरुजी को नहीं बोलती कि आप मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दो। हाँ, मन में होता है कि हाँ, मेरे को अभी तक नहीं हुए बटरफ्लाई के दर्शन। मैं अप्रैल 2024 से ही जुड़ी हूँ, पर मुझे अभी तक बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। बस मुझे सपन में एक बार बटरफ्लाई दिखाई दी थी और वैसे मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं नज़र आई है। और मेरे अंकल जी ने वीडियो बनाई हुई थी, वो बिल्कुल उतनी पास से वीडियो बनाई हुई थी। वो बटरफ्लाई पराठा खा रही थी और मेरे अंकल जी भी उसी प्लेट में खा रहे थे। और फिर मेरे अंकल जी ने एक वीडियो और बनाई कि वो उनके हाथ पे बैठी हुई है और मेरे अंकल जी उनके पीछे खाना लेके जा रहे हैं और ये लो खा लो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे अंकल जी तो मतलब सबको ही प्यार करते हैं, मतलब कि जोगी हो, गाय हो, सबको ही। तो इसी तरह से उनको मतलब बटरफ्लाई को खाना खिला रहे थे। पर उन्हें क्या पता था कि साक्षात गुरुजी है उनके साथ। और ये बात मेरे अंकल जी ने मुझे वीडियो दिखाई कि देख मेरे साथ बटरफ्लाई थी। और मैंने जब उनको बताया कि वो भी हैरान हो गए। तो संगत जी, मैंने यहाँ उस दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे अंकल जी पे संकट है, और उसके बाद मैंने उस दिन सत्संग करके अपने अंकल जी को भेजा और मैंने बोला कि मेरे अंकल जी के अंग संग रहना। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कल कि गुरुजी मतलब इतना अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और इतनी जल्दी विश पूरी करते हैं। और
हम हमारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने टाला है। और गुरुजी मेरे अंकल जी के साथ थे, और अंकल जी मुझे बार बार मैसेज भी बोल रहे थे कि मैं तेरे घर में एक एक बंदे की जान बचाई है। तो मैं समझ गई थी कि अब वो मैसेज मुझे बार बार क्यों आ रहा था, और क्यों गुरुजी वहाँ गए। और मेरे एक प्लेट में खाना खाया और अंकल जी के हाथ पे बैठी हुई हैं, कह रहे कि काफ़ी देर तक वो मेरे साथ रहे हैं, काफ़ी देर तक। पता नहीं कौन सा संकट था उस दिन मेरे अंकल जी पे। ये बात है 30 जुलाई की। 28 जुलाई को गए थे, 30 जुलाई को मतलब मेरे जो अंकल जी के साथ बटरफ्लाई थी। तो 30 तारीख को कोई संकट था मेरे अंकल जी पे। और गुरुजी तो अंग संग और भी दर्शन दे रहे होंगे, मेरे अंकल जी तो ध्यान देते नहीं हैं। हम संगत तो हम बहुत ध्यान देते हैं, हम उनकी ब्लेसिंग के लिए हम तड़पते रहते हैं। तो मेरे अंकल जी को तो पता ही नहीं था कि बटरफ्लाई, अब गुरुजी उनके साक्षात उनकी प्लेट में खाना खा रहे हैं उनके साथ। तो मैं इतनी ज़्यादा हैरान हो गई, मैं कहा शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। मैं यहाँ पे इतना परेशान हो रही थी, और आप अपने बच्चों की सारी परेशानियाँ दूर करने के लिए इतना बड़ा कष्ट आप ले रहे थे वहाँ पे। कोई संकट था जो अपने ऊपर ले रहे थे कि बटरफ्लाई में जब दर्शन देते हैं गुरुपा, तो गुरुजी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। गुरुजी को तो हमेशा कष्ट होता है कि हम कोई भी हमारा कष्ट काटते हैं तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरुजी को उसको तकलीफ़ होती है, गुरुजी को सहना पड़ता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी को सही सलामत घर लाने के लिए। कोई बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी विपदा थी जो आपने टाल दी मेरे गुरुपा वहाँ जाके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक सत्संग और है, मैं बड़े मंदिर गई थी, और मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई थी। और मैं गई थी मंडे को, मंगलवार को मेरे गुरु मतलब जो मेरे अंकल जी के साथ बटरफ्लाई थी 1 तारीख को, और नहीं 30 तारीख को। और मैं 29 तारीख को बड़े मंदिर गई थी पहली बार। सावन में मंडे था उस दिन, और मैं उस दिन गई थी पहली बार। तो मुझे वहाँ पे जाके गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली। और मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैं पहुँच गई थी, मैं सुन्न हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुन्न हो गई थी। मैंने सत्संग सारे संगत जी से सुना है कि हम बहुत ज़्यादा रोए, पर मुझे वहाँ जाके मुझे अंदर अंदर मैं बहुत रो रही, पर मेरी आँखों में आंसू नहीं आ रहा था। मतलब मैं मौन हो गई थी बिल्कुल कि मैं यहाँ पर हूँ, या मुझसे एक सपन है कि मैं सपने की दुनिया में हूँ। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे वो बहुत सारी ब्लेसिंग दी मुझे। वो मिला था, क्या कहते हैं, सॉरी संगत जी, जय गुरुजी का स्टिकर मिला मेरे को। और मेरे को उससे पहले मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं मिली थी। मैं गुरुजी को बोल रही, मैं गुरुजी मैं ऐसे नहीं जाना चाहती। तो मेरे को पहले तो जहाँ से स्वरूप मिलते हैं वहाँ से मैं लॉकेट स्वरूप ले रही थी। मेरे बेटे का लॉकेट स्वरूप टूट गया था, तो वो नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने स्टिकर लिया था। फिर उसके बाद फिर मेरे को एक अंकल जी ने मेरे को एक गुरुजी का स्वरूप एक दिया, और एक हम जो वहाँ पे जो सेवादार होते हैं उन्होंने जो हमें मंदिर तक पहुँचाते हैं गाड़ी से। और मैं तो पहली बार गई थी उस गाड़ी में, गुरुजी की इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी गाड़ी में, बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू। और आते हुए भी हम जिस गाड़ी में हम आए थे उसमें भी खुशबू आ रही थी, पर जिस गाड़ी में हम जा रहे थे उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू थी, इतनी ज़्यादा। गुरुजी मुझे हमें लेने भी आए थे और गुरुजी हमें छोड़ने भी आए थे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। और जो वहाँ पे जो ड्राइवर अंकल जी थे जो हमें मतलब हमारी गाड़ी तक हमें छोड़ने आए थे, तो वो हमें उन्होंने मुझे, जैसे मैंने उनको जय गुरुजी बोला, तो उन्होंने, मेरे को पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनको बोलूँ, मैं कहा कि जय गुरुजी अंकल जी, तो एकदम से उन्होंने मुझे बोला जय गुरुजी आंटी जी। तो उन्होंने मुझे, जैसे मैं गाड़ी से उतरने लगी तो उन्होंने मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप दिए, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई आते आते कि मैं कहा गुरुजी मुझे आपकी तीन ब्लेसिंग मिली। और वहाँ पर तो हर चीज़ ही ब्लेसिंग है, वहाँ पर तो
हर चीज़ में ब्लेसिंग मिलती है। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मुझे मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप मिले और गुरुजी का स्टिकर मिला, जय गुरुजी का, और मुझे एक स्वरूप भी मिला, छोटा पॉकेट स्वरूप मिला। तो मैं पहली बार गई थी और मुझे गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, हमें लेने आए, हमें छोड़ने आए हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे अंकल जी की रक्षा करने के लिए और मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुजी, मेरी मम्मी, मेरे अंकल जी और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। प्लीज़ गुरुजी उन्हें ब्लेस करो। मेरे बेटे को कोई 3 दिन से कोई दवाई नहीं लग रही है, उसे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ है। मेरे प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरे बच्चे को ठीक कर दो। उसके जो पेट में जो भी दिक्कत है वो उसको पेट, आप जानते हो, मैं आपसे रोज़ अरदास करती हूँ मेरे गुरुजी मेरे बच्चे की पेट की बीमारी ठीक कर दो, जिससे कि वो भर नहीं पा रहा है, ना वो कुछ खाना खाता है, ना उसके शरीर को कुछ लगता है। मेरे गुरुजी उसको ठीक कर दो मेरे गुरुपा, मेरे बच्चे को, मेरे अंकल जी को ब्लेस कर दो। और मेरी मम्मी के जो भी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी मम्मी को भी कोई दवाई नहीं लग रही है, उनको भी ठीक कर दो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, हमारे साथ रहना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये रक्षाबंधन की बात है। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ बैक साइड पे ना एक कबूतर ने स्थान ले रखा था, तो वो बड़े टाइम से आ नहीं रहा था। तो मैं जैसे ही अपने घर गई तैयार होने के लिए, मैंने एकदम से देखा, मेरी नज़र पड़ी मेरे बैक साइड के बरामदे में दो कबूतर बैठे हुए हैं और मैं कुछ परेशान भी चल रही थी। तो मैं मतलब एकदम से ऐसा लगा कि मतलब गुरुजी से ही मैं बातें करती हुई आ रही थी और गुरुजी ने एकदम से मेरी सुन ली। और मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब इससे पता चलता है कि गुरुजी हमारे आसपास हैं, हमें अपनी प्रेजेंस कैसे कैसे करके फ़ील कराते रहते हैं। मैं एक और सत्संग अपना शेयर करना चाहूँगी। तो रक्षाबंधन वाले दिन मेरा बहुत मन था कि मैं छतरपुर बड़े मंदिर जाऊँ, बट मुझे उसका टाइमिंग्स कंफर्म नहीं था। तो वो 7:45 तक ही खुलता है, तो मैं लेट हो गई। तो मैं गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी प्लीज़ मेरे को आप दर्शन करा दो, मेरा बहुत मन है। तो उसी टाइम हमारा रात में ऐसे ही प्रोग्राम बना यहाँ रकाबगंज गुरुद्वारा जाने का। और मतलब आप देखिए, हम तो नॉर्मल मत्था टेकने गए थे, हमने कहा चलो यहाँ मत्था टेक लेते हैं, बट हमें रात का जो उनका जो आरती होता है हमें वो भी सुनने को मिल गया। मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा है कि मतलब आप गुरुजी से जो भी मांगो, गुरुजी आपको अपने दर्शन दिला देते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूँगी। जय गुरु जी।